जैसे ही जेईई एडवांस का रिजल्ट आता है ना, अगले दिन काउंसलिंग चालू हो जाता है भाई। तो ये बात लोगों को समझ में नहीं आता, सोचता है कि जेईई एडवांस के दिन काउंसलिंग चालू करेगी। तो ये जो प्रोसेस है ना, ठंडे दिमाग से जेईई एडवांस जाके दे सकते हो, नहीं तो प्रेशर रहोगे भाई। प्रेशर बिल्ड नहीं करना है, प्रेशर से परफॉर्मेंस डिक्रीज होता है ना। तो जेई मेंस 2026 का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है, आपको आपका रैंक भी मिल चुका है। अभी इसका क्या करना है, आगे जाके मेरे को कैसे प्रोसेस करना है, क्या क्या स्टेप्स होने वाले, सारा कुछ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो जितने भी स्टूडेंट्स मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों के लिए, हाय माय नेम इज दीपांशु, ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी एंड co-founder ऑफ ऑक्टाजाम। तो जेईई मेंस 2026 का रैंक ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। अभी व्हाट शुड यू डू नाउ, अभी आपको क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने जैसे बोला पूरे एक्सप्लेन करूंगा कि भाई आगे जाके क्या करना है, क्योंकि अभी आपका जोशा आने वाला है, सीसेब आने वाला है, जेईई एडवांस का भी एग्जाम आने वाला है। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी अप्लाई करना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले कॉमन कन्फ्यूजन, इसीलिए मैंने ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट कि व्हाट शुड स्टूडेंट डू आफ्टर रैंक डिक्लेरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जेईई मीन्स ये एक लाइफ टाइम जो आपका एग्जाम अपॉर्चुनिटी है, जो आपने एग्जाम दिया हुआ है, तो उसका अपने को बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज करना है ना। तो पूरे प्रॉपर तरीके से अपन एक्सप्लेन करने वाले। वेट फॉर जेईई एडवांस और स्टार्ट नाउ। ये सारे कन्फ्यूजन है भाई। सारे बच्चों अभी एग्जाम दे चुका है, रैंक आ चुका है। अभी जितने भी बच्चे, कुछ बच्चे जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल है, तो कुछ बच्चे जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल नॉट नहीं भी है ना। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ये रैंक खराब है, नहीं। जेईई एडवांस में वो तो सिर्फ जेईई एडवांस में जितना सीट है उसके बेसिस पे जेईई एडवांस ने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया हुआ है कि यार इतने XYZ स्टूडेंट्स जेईई एडवांस के लिए एपीआर हो सकता है। लेकिन अगर जेईई एडवांस के लिए एपीआर आप नहीं हो पा रहे हो, इसका मतलब तो ये नहीं है कि आपको जेईई मेंस के अंदर सीट नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो के अंदर आपको सब क्लियरिटी मिलेगा, राइट। अभी देखो, एनआईटी एंड आईआईटी का प्लानिंग में क्या कनेक्शन है, ये सारे चीज़ का जो है ना कन्फ्यूजन रहता है सारे स्टूडेंट्स का। ऑलमोस्ट मेरे टाइम पे भी अपने को कन्फ्यूजन था। तो ये सारा चीज़ को मैंने एक पूरा समराइज करके मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, राइट। तो यहाँ पे हुआ स्टार्ट अर्ली। सबसे पहली बात तो ये है कि अपने को जल्दी क्यों करना चाहिए। तो अर्ली प्लानिंग किस बात पे हेल्प करेगा, अंडरस्टैंडिंग ऑप्शन क्लियरिटी। भाई क्या क्या ऑप्शन है ना। होम स्टेट के अंदर क्या क्या, बहुत सारे कॉलेज के अलग अलग होम स्टेट का डेफिनेशन है ना। तो वो भी समझना ज़रूरी है। आप सोचो कि यार होम स्टेट मतलब तो सिर्फ यही होता है कि हमने जिस स्टेट से हमने जेई में क्लास 12 पास किया हुआ है, वो अब मेरा होम स्टेट हो गया, राइट, होम स्टेट हो गया। लेकिन कॉलेज होम स्टेट का डेफिनेशन क्या है। मान लो किसी ऐसे स्टेट है या कोई ऐसे एक स्टेट है जहाँ पे एनआईटी नहीं है ना। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ का होम स्टेट क्या होगा, तो वो समझना ज़रूरी है, राइट। तो वो सारा चीज़ अपन काउंसलिंग के प्रोसेस में करवाते हैं ना। तो अवॉइड रॉन्ग चॉइस फीलिंग, है ना। तो आप क्या कर सकते हो भाई, रिड्यूस होगा लास्ट मिनट जो कन्फ्यूजन है भाई। ये सारे तुम जब पढ़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा भाई ये क्या हो रहा है। तो रॉन्ग चॉइस फीलिंग अपने को वो अवॉइड करना है, राइट। इसके बाद प्रिपेयर बिफोर काउंसलिंग भी, प्रिपेयर हो जाएंगे अपन कि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि काउंसलिंग का जो टाइम पीरियड होता है ना, वो 6 से 7 दिन के अंदर विंडो जैसे खुलेगा, बोलेगा 2-3 दिन में ये करो, प्रोसेस करो, अपना चॉइस फिलिंग करो, 3-4 दिन में वो लॉक हो जाएगा, 6-7 दिन में। इसके बाद तो भाई राउंड 1 राउंड 2 ऐसे करते करते चलता जाएगा, बहुत लंबा चलता है। इसके बाद सी से राउंड चलेगा। तो लेकिन जो अपने को टेंटेटिव जो टाइम मिलता है उतना ही मिलता है, 1 वीक के अंदर आपको पूरा पूरा प्रोसेस करना पड़ता है। तो जैसे पहली बार आप देखोगे उसी टाइम आपको प्रोसेस करना है जल्दी जल्दी। और ऐसा भी नहीं है अपने को डेडलाइन पे करना है, क्योंकि भाई कुछ भी अपने को मॉडिफाई करना है, कुछ भी वो करना है, तो अपने पास सफिशिएंट टाइम होना चाहिए, राइट। तो व्हाट कैन बी डन राइट नाउ, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं। हमेशा ये सोचना है कि भाई मेरा ये स्टेप हो चुका है, अभी आगे क्या कर सकते हैं, मैंने क्या गलती करके आया, क्या इंप्रूव हो सकता, वो सब अभी सोचने वाली बात नहीं है। अभी हो गया भाई एग्जाम, जेई मीन्स हमने दे चुका है, हमारे पास अपना रैंक आ चुका है, सबको अपना रियलिटी चेक पता चल चुका है। अभी अपने को नेक्स्ट क्या करना चाहिए उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो सारे बच्चे आराम से, भाई इतना स्ट्रेस भी मत लो। जेई मेंस 2026 का रिजल्ट आ चुका है, अभी हम लोग पॉसिबिलिटी देखेंगे ना, है ना। काउंसिलिंग एक इंपॉर्टेंट स्टेप है भाई। एग्जाम देने के बाद काउंसिलिंग एक ऐसा स्टेप है जहाँ पे आपका जितने भी बेटर ऑप्शन होगा ना,
जितने आप उसमें भी मेहनत करोगे वो आपको बेटर रिजल्ट ला के दे सकता है, राइट, बेटर कॉलेज ला के दे सकता है। यूजिंग जेई मेंस रैंक यू कैन ऑलरेडी एनालाइज, क्या एनालाइज कर सकते हो यार, एनआईटी का ऑप्शन अपन एनालाइज कर सकते हैं, ट्रिपल आईटी का ऑप्शन एनालाइज कर सकते हैं, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट का अपॉर्चुनिटी, जितनी भी ऑप्शन है। इसके बाद सी सेफ स्पेशल अपॉर्चुनिटी है ना, सी सेफ स्पेशल राउंड जो होता है ना, सी सेफ के अंदर बहुत सारे अलग अलग है, तो सी सेफ स्पेशल राउंड का जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी अपन एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि वो सीआरएल रैंक के बेसिस पे होता है। जैसे कि एनआईटी के अंदर आप अगर देखोगे तो होम स्टेट का सीन है ना, तो इसमें भी जीएफटी में कुछ कुछ होम स्टेट का, इसमें तो मैक्सिमम ऑल इंडिया कोटा वाला वही सीन है ना। तो एनआईटी में होम स्टेट का कोटा है। अभी मैंने क्या बोला कि मान लो किसी स्टेट में एनआईटी है ही नहीं, कोई भी जगह पे एनआईटी है नहीं, तो उसका होम स्टेट, वो उसको अगर होम स्टेट के अंदर एनआईटी लेना है तो क्या करना, जैसे कि मैं आसाम से हूँ, एनआईटी सिलचर मेरा होम स्टेट वाला हो गया है ना, तो मुझे अगर मान लो एनआईटी सिलचर आसाम में नहीं होता है ना, या मेरे आसाम में अगर एनआईटी नहीं होता, तो बाकी वाले को अगर होम स्टेट कोटा का एनआईटी का ऑप्शन मिला तो मुझे भी मिलना चाहिए, तो ऑब्वियसली मुझे कोई और स्टेट में बोलेगा कि आप उस स्टेट के अंदर आपका होम स्टेट कोटा एलिजिबल हो जाएगा। तो ऐसे करके बहुत सारे, और बहुत सारे ऐसे भी कॉलेजेस हैं। फॉर एग्जांपल एक कॉलेज का मैं जैसे कि नाम बताता हूँ, गानी खान यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुछ है, तो वहाँ पे क्या होता है, बोलेगा यार आसाम वाले भी आ सकते हो, कोलकाता वाले भी उसका होम स्टेट हो गया, मिजोरम वाले भी हो गए, तो वो ऐसे करके करते डेफिनेशन चेंज होता रहता है, वो सब अपन देखने वाले हैं ना। तो सी सेब में तो भाई सीआरएल रैंक होता है, होम स्टेट वाला सीन ही, होम स्टेट वाला सीन है, लेकिन सीआरएल रैंक यहाँ पे जैसे कि आपका कैटेगरी रैंक भी होता है आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईआईटी में है ना, लेकिन सीआरएल वाला सी वर्सेस सी सेब में क्या वो होगा, ओबीसी के अंडर में आपको, एससी के अंडर में आपको कोटा जरूर मिलेगा, लेकिन जो रैंक यूज होगा ना वो सीआरएल रैंक होगा बेटा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 इनपुट्स दैट मैटर, क्या इनपुट, कॉलेज प्रिडिक्शन डिपेंड्स ऑन, किस किस बेसिस पे डिपेंड होता है भाई, सीआरएल रैंक, मैंने क्या बोला यार, सीआरएल रैंक क्या होना चाहिए, कैटेगरी रैंक क्या होना चाहिए, इसके बाद होम स्टेट कोटा, होम स्टेट कोटा किसके लिए होता है भाई, जो एनआईटी प्लस सिस्टम होता है ना, आप सिस्टम, आपको सिस्टम मालूम है ना भाई, 3 सिस्टम है यहाँ पे, एक हो गया, 3 क्या बोल रहे हो देख लो, मेजरली 3 ही है, तो एक हो गया आईआईटी सिस्टम जिसके अंदर आईआईटी वाला हो गया, एक हो गया तुम्हारे एनआईटी सिस्टम, एक हो गया तुम्हारे सीसेप वाले सिस्टम, ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है ना। तो सीसेप वाले तो डेटा भाई अभी इतना सीट, जितना सीट यहाँ पे अगर फुलफिल नहीं हो रहा है, सीसेप के अंदर एक चीज़ दिमाग में रखना भाई, आईआईटी इंक्लूड नहीं होता है ना, वो एनआईटी सिस्टम का ही एक एक्सटेंशन है, आप ये समझ के चलो, राइट। तो यहाँ पे अगर सीट बच जा रहा है तो वो फुलफिल होगा, यहाँ पे जैसे कि आईआईटी और एनआईटी का एक ही साथ होगा, लेकिन काउंसलिंग तो एक ही साथ होगा जोशा के अंदर, तो जोशा एन सी सेप दो होता है ऐसा, जोशा एन सी सेप है ना, जोशा एन सी सेप, जोशा एन सी सेप, तो जोशा के अंदर आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी ये सारा कुछ एक राउंड आएगा, 5 या 6 राउंड का उसका होगा कुछ। इसके बाद अगर आईआईटी को छोड़ के एनआईटी वगैरह में, एनआईटी सिस्टम के अंदर जो जो कॉलेज आता है, राइट, कौन कौन आता है, मैंने जैसे बोला अभी जेई मेंस के अंदर जो जो कॉलेज आता है, क्योंकि आईआईटी का जो सिलेक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ एडवांस के रैंक पे होता है, और एनआईटी सिस्टम के अंदर जितने भी कॉलेज आता है वो जेई मेंस के रैंक के हिसाब से होता है, राइट। तो लेकिन एक चीज़ आपको समझना ज़रूरी है यार, मेरे को ना प्रीवियस डेटा में देख लूँगा उससे मैं आइडिया लगा दूँगा, ऐसा नहीं होता है भाई। देखो मान लो आपका रैंक कितना आ गया 100, आप समझना इस बात को, आपका रैंक आ गया 100, राइट, आप अगर एनआईटी सिस्टम का, अगर जेई मेंस का अगर बात करें, 100 रैंक, मान लो 100 यहाँ पे 1000 बच्चे हैं और आपका रैंक आ गया था 100, अब क्या होगा ना, ये प्रीवियस ईयर 100 रैंक को मान लो उसका होम स्टेट है महाराष्ट्र, राइट, और इस साल का अगर 100 रैंक का जो होम स्टेट कोटा है उसका हो गया आसाम, तो जो कॉलेज मिलेगा ना होम स्टेट के अंदर में वो डिफरेंट होगा भाई। तो उसको ज़रूरी नहीं है कि सेम रैंक वाले को ऑलवेज सेम कॉलेज मिले। अब ये समझेंगे, एक एग्जांपल मैंने जैसे बोला, मान लो एक स्टूडेंट ये है, उसका रैंक सेम है किसी के साथ, प्रीवियस ईयर के साथ, तो डेटा सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एनालाइज करना भी आना चाहिए, है ना। तो डिफरेंट होम स्टेट हो गया, लेकिन डिफरेंट होम स्टेट होने से वजह से क्या होगा, डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स आ सकता है, तो जो आउटकम्स है ना वो चेंज हो सकता है। तो एनआईटी वाला सिस्टम थोड़ा आईआईटी सिस्टम से थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें होम स्टेट ऐड हो जाता है, राइट, तो कॉन्टेक्स्ट मैटर करेगा इसमें, राइट। तो 3 लेयर प्लानिंग
राइट। तो 3 लेयर प्लानिंग के अंदर क्या होता है, गुड स्ट्रेटजी इंक्लूड्स क्या होता है, देखो सेफ ऑप्शन क्या है पता चलना चाहिए, रियलिस्टिक ऑप्शन भाई ये मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सेफ ऑप्शन तो भाई मिलना ही है मिलना ही है, ऐसा सीन है। एम्बिशियस ऑप्शंस, भाई मान लो आपने कुछ सोच के रखा, अच्छा ठीक है 3-4 कॉलेज में थोड़ा चांस ले रहा हूँ, इसके बाद नॉट सिर्फ ड्रीम कॉलेज आपको नहीं देखना है भाई, अच्छा ठीक है मेरे रैंक के हिसाब से नहीं मिल रहा है, मैं उसी पे माथा मार रहा हूँ, जो कॉलेज मेरे को मिल सकता है मेरे प्रोबेबिलिटी के हिसाब से जो मिल रहा है भाई, प्रीवियस डेटा जो मेरे को बता रहा है और मेरा एनालिसिस जो बता रहा है उसके बेसिस पे मैं राइट डायरेक्शन पे कम से कम टाइम पे अप्रोच ले सकता हूँ, राइट। तो सी सेप में, क्योंकि सी सेप अगर आप देखोगे, जब जोशा के बाद सी सेप का देखोगे, अगर पीबीएस सेट है एक एक दो दो सीट भी रहता है भाई, तो अपने को पूरा प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना ज़रूरी रहता है। तो कॉमन मिस्टेक क्या करता है, सबसे पहले तो वेटिंग लॉन्ग टू प्लान जितना ज़्यादा वेट करोगे ना उतना प्रेशर क्रिएट होगा यार, प्रेशर क्रिएट होता है, तो अपने को वो प्रेशर नहीं चाहिए भाई। प्लानिंग क्या करेगा, क्रिएट करेगा क्लियरिटी, आपको प्लान करना चाहिए ताकि आप पूरा दिमाग पूरा फ्रेश हो जाए, पता चल जाए एटलीस्ट अच्छा मेरे को ये तो मिल ही रहा है। इसके बाद ध्यान से देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेकंड मिस्टेक क्या करते हैं कि यार यूजिंग रैंडम कट ऑफ लिस्ट विदाउट स्ट्रेटजी, आपके पास डेटा है लेकिन आपका उसका स्ट्रेटजी मालूम नहीं पड़ रहा है, आप कोई भी डेटा उठाए आपको पता होना चाहिए यार आपके रैंक के हिसाब से प्रीवियसली कितना डेटा कितना वो कॉलेज मिल रहा है, या फिर अगर मान लो इस बार आईआईटी में मान लो आईआईटी ने अनाउंस कर दिया कि यार हर साल कुछ ना कुछ सीट बढ़ता भी है ना, ब्रांच बढ़ गया सीट बढ़ गया, वो सारा चीज़ भी आपको समझ में आना चाहिए कि मेरे को किस हिसाब से मेरा स्ट्रेटजी प्लान करना चाहिए, राइट। तो डेटा एलोन इज़ नॉट स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी आपको समझ में आना पड़ेगा कि यार मेरे को कौन से ऑप्शंस को पहले प्रायोरिटी देना चाहिए, किसको मेरे को लिस्ट प्रायोरिटी देना चाहिए, किस में मेरे को दिमाग ज़्यादा लगाना चाहिए, मेरे पास रैंक है मेरे रैंक के हिसाब से मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, वो सारा चीज़ मेरे को समझ में आना चाहिए, राइट। इसके बाद मिस्टेक नंबर 3, इग्नोरिंग सी सेप स्पेशल राउंड, भाई सी सेप स्पेशल राउंड के अंदर एनआईटीज़ भी मिल रहा है, ये बात आप समझो। सी सेप स्पेशल राउंड के अंदर भले ही सीआरएल रैंक हो, सीआरएल रैंक के अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा रैंक में भी क्लोज हो रहा है, फीमेल के लिए भी और जेंडर न्यूट्रल के लिए भी क्लोज हो रहा है, तो ये बात समझना ज़रूरी है। इसके बाद वो यार जेई एडवांस फिट, जेई एडवांस का तो मैं जेई एडवांस का रैंक का क्या वेट करवा रहा हूँ भाई, भाई जेई एडवांस ये कंप्लीट स्ट्रेटजी है, जेई जेई मेंस हो गया, इसके बाद जेई एडवांस, तो जेई मेंस का रैंक के हिसाब से जितने भी कॉलेज है उसको भी तो आपको बनना पड़ेगा, तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो डज नॉट, है ना, रीस्टार्ट पहले से नहीं होगा, वो तो एक्सटेंशन है, तो कंप्लीट स्ट्रेटजी है। तो ये क्या होगा, जेई एडवांस क्या बताता है आपको, आईआईटी का पॉसिबिलिटी क्या है, ब्रांच ऑप्शन और क्या मिल सकता है, इसके बाद जो एग्जिस्टिंग प्लान है वो रिमेन यूज़फुल होगा। तो मैं क्या बोलता हूँ भाई, एनआईटी सिस्टम अलग सिस्टम है जो आपको जल्दी लिखाना है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है जिसमें होम स्टेट वगैरह का भी सीन है। इसके बाद आईआईटी वाला थोड़ा इजी स्टेप है क्योंकि उसमें ऑलरेडी फिल्टर हो चुका है इतने सारे बच्चे, और उसमें होम स्टेट वाला कोई सीन नहीं, ऑल इंडिया कैटेगरी के रैंक के हिसाब से जिसका जो रैंक है कैटेगरी रैंक अप्लाई होगा उस हिसाब से जाएगा, राइट। तो आईआईटी का जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो थोड़ा कंपेरेटिवली ईजी है, किससे कंपेयर करेंगे, अगर एनआईटी सिस्टम वाले या सीसेप वाले तो ये तीनों स्टेप में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मुझे लगता है, राइट। आपका सजेस्टेड, मैं क्या बोल रहा हूँ, स्ट्रक्चर पूरा पता होना चाहिए, या स्ट्रक्चर प्लानिंग में इंक्लूड क्या होना चाहिए, आईआईटी स्ट्रेटजी आपको पता होना चाहिए, राइट। एनआईटी ट्रिपल आईटी गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट का स्ट्रेटजी यानी कि आपको पता थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए यार, कौन सा कॉलेज किसके ऊपर है, कौन से अच्छे रैंक में से कौन सा अच्छा रैंक, मेरा जितना अच्छा रैंक होगा उसके बेसिस पे मेरे को कौन सा ब्रांच और कौन सा कॉलेज मिलने का चांस है, प्रोबेबिलिटी है, वो सारा स्ट्रेटजी आपको पता होना चाहिए, राइट। सी से स्पेशल स्ट्रेटजी, सी से राउंड में कैसे स्ट्रेटजी हो रहा है उसका मेरे को आइडिया होना चाहिए। तो टाइमलाइन व्यू जो है ना, क्योंकि मैंने बोला ये जो टाइमलाइन है ना जो 6 से 7 दिन का होता है, एक एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं होगा भाई, उस टाइम पूरा परेशान हो जाते बच्चे, हर साल ये होता है, इसलिए तो इतना 1-2 महीने पहले से क्यों चालू कर रहे हैं भाई ये सब बातें। नाउ मेन जेई मेंस का रैंक आ चुका, उसका प्लानिंग कर लेते हैं। आफ्टर जेई एडवांस फटाफट अपने को वो काम जल्दी होगा क्योंकि जेई एडवांस, हाँ एडिशन है, अलग सा वो करना नहीं है, एडिशन है। ड्यूरिंग जोशा भाई हम लोग क्या करेंगे, चॉइस को ऑप्टिमाइज़ कर देंगे, मॉक राउंड भी होता है वहाँ पे, तो मॉक मॉक में भी बैठना ज़रूरी है। बच्चे क्या करते हैं ना,
मॉक राउंड तक फील ही करते रहते हैं भाई। मॉक राउंड तक अगर मैं फील करूँगा तो मुझे पता कैसे चलेगा मुझे क्या मिल रहा है। तो मॉक राउंड में पार्टिसिपेट करना भी ज़रूरी है। तो ये सारा चीज़ देखो, मैं बात करते करते थोड़ा टोन भी मेरा थोड़ा वो हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरा भाई, क्योंकि आपका अगर कुछ काम हो रहा है तो पॉजिटिवली काम होना चाहिए, राइट। तो बच्चे मॉक देने में बोल रहे हैं भाई मॉक में मैं क्यों बैठूं, इतना मेहनत क्यों करूं, मैं लास्ट डे में काम करूंगा। भाई ऐसा नहीं करना है। कुछ भी काम कर रहे हो मॉक वूक में बैठना पड़ेगा आपको, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ऐसा होने से भाई यहाँ पे व्हाट्सएप मत करो भाई, मॉक में बैठना ज़रूरी है आपका। ड्यूरिंग सीसेप अपॉर्चुनिटी रिव्यू है ना, अपॉर्चुनिटी रिव्यू करेंगे अपन उसको, भाई वो करना है कि नहीं करना है ना। क्योंकि सीसेप क्या है, पूरा प्रॉपर एक फिर से वो फ्रेश प्रोसेस है। तो अपने को जिसको वहाँ पे अगर एनआईटी सिस्टम में अगर आपको सेटिस्फाई कॉलेज मिल गया, भाई आपको टॉप कॉलेज मिल गया, आईआईटी जो आपका ड्रीम कॉलेज है वो आपको मिल गया, तो आप एनआईटी वाला प्रोसेस से आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको सीसेप से कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ रैंक इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्ट्रेटजी से आपको क्या हो सकता है कि आपको जो कॉलेज मिल सकता है, हो सकता है आपने उसके गलत स्ट्रेटजी के वजह से वो बेटर ऑप्शन आपको मिस हो गया, तो वो मैटर नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसलिए अभी हम लोग क्या किया भाई, फाइनल मैसेज जो है ना, रैंक इज़ अ नंबर, डिसीजन मेकिंग शेप्स आउटकम। आप डिसीजन मेक क्या कर रहे हो, आपको आपके रैंक के हिसाब से आप क्या डिसीजन, मान लो आपको आपको मैं ऐसे कोई भी कॉलेज का नाम नहीं लूँगा, मैं बोलूँगा मान लो ये एक एक्स कॉलेज है, राइट, और आपको सी सेप के अंदर में कोई वाई कॉलेज जो फार फार बेटर देन एक्स है, अगर वो मिलने के चांस है, उसके लिए आपको चैलेंज लेना है भाई, वही तो डिसीजन मेकिंग है ना। तो वो डिसीजन मेक करना पड़ेगा कि भाई मेरे को कॉन्फिडेंट है क्या मिलेगा कि मिलेगा। तो ये सारा डिसीजन हम लोग डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, लेकिन वो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी आपके पास अभी से होना पड़ेगा, राइट। प्लान, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ प्लान अर्ली करो, तो अवॉइड करेंगे वो गैस वर्क नहीं करेंगे उस टाइम। तो इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं ये आप थोड़ा समझो, एक्सप्लोर कर सकते हो क्या है ये। octajam.com के अंदर आपको ये डोमेन मिल जाएगा, इंजीनियरिंग काउंसिलिंग बोल को दिख जाएगा, ऊपर ही दिख जाएगा octajam.com पे, या फिर मैं ये जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सीधा सीधा इस लिंक के अंदर आप जाओगे तो क्या काउंसिलिंग का हम लोग इस बार क्या दे रहे हैं वो आपको दिख जाएगा। हम लोग इस बार अगर मैं मोटा मोटा आपको बता दूं, हम लोग देखो पूरा प्रॉपर तरीके से अपना पूरा टूल बना हुआ है, इंटरनल टूल बना हुआ है, जहाँ पे मिस्टेक होने का प्रोबेबिलिटी बहुत लेस है, चांस ही नहीं है, क्योंकि पुराने डेटे को 1-2 साल का डेटा को पूरा फिल्टर आउट करते हैं पूरा एडवांस फिल्टर के साथ। उस पर आपको जेई मेंस, ठीक है, जेई मेंस का एक पूरा पीडीएफ मिलता है, जिसमें पूरा कॉलेज का पूरा लिस्ट मिल जाएगा क्या क्या जेई मेंस का, प्लस आपको जेई एडवांस का पूरा लिस्ट मिल जाएगा। जेई एडवांस का जैसे रैंक आएगा वो भी डेटा हम लोग कलेक्ट करेंगे। इसके बाद प्लस सी सेप का पूरा आपको क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा लिस्ट मिल जाएगा। तो ये तीनों पीडीएफ मिलेगा। आप अगर जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हो तो बाद में आपका जेई एडवांस का भी आपका डेटा कलेक्ट करवा के है ना, उसका भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। क्योंकि जेई एडवांस, जैसे ही जेई एडवांस का रिजल्ट आता है ना, अगले दिन काउंसलिंग चालू हो जाता है भाई। तो ये बात लोगों को समझ में नहीं आता, सोचता है कि जेई एडवांस के दिन काउंसलिंग चालू करेगी। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस में पहले से ही मेरा एक्सेल शीट में रहेगा, आपका एक्सेल शीट में रहेगा, आपको पहले से ही कॉन्फिडेंस रहेगा, आप ठंडे दिमाग से जेई एडवांस जाके दे सकते हो। नहीं तो प्रेशर रहोगे भाई, प्रेशर बिल्ड नहीं करना है, प्रेशर से परफॉर्मेंस डिक्रीज होता है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट। और जेई मेंस 2026 में आपने इतना मेहनत किया है ना, तो अभी इस मेहनत को आप कॉलेज में जाओ, बेस्ट कॉलेज से बेस्ट कॉलेज आप सिलेक्ट करो और बेटर परफॉर्म करो लाइफ में, है ना। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूँगा, है ना। तो जितने भी लोग जेई मेंस 2026 का इस साल एग्ज़ाम दिए हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है नीचे, इसमें आप जाके कमेंट करो, या सीधा सीधा लिंक नीचे लिखा हुआ है उस लिंक के साथ प्रोसेस करो। जैसे ही आप प्रोसेस करोगे विद इन 24 आवर्स आपको कुछ ना कुछ आपको रिप्लाई मिल जाएगा, आपको प्रोसेस मिल जाएगा, पीडीएफ मिलना चालू हो जाएगा भाई। इसके बाद आपका जैसे जैसे जो प्लान आप लोगे उस प्लान के हिसाब से आपका जो भी सर्विस रहेगा वो रहेगा। और भाई इधर यूट्यूब वीडियो में तो अपना चलते रहता है, ये सारा फ्री है भाई, तो पूरा यूटिलाइज़ करो। और एक चैनल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, तो आप पूरा यूटिलाइज़ करो, पूरा बेटर से बेटर कॉलेज में जाओ। और सबसे ज़्यादा खुशी हमें होगा भाई, आप अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन हमसे मिल रहा है और आपको अगर एक बेटर कॉलेज मिल रहा है ना। और ये अपना कॉलेज का टाइम भी हमें याद दिलाता है कि भाई जो एग्ज़ाम के टाइम जो मेहनत करते हैं ना, वो मेहनत ज़िंदगी भर काम आता है भाई। तो ऑल द बेस्ट।